वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन एबीसी फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? जब किसी द्रवित या जलीय रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस रासायनिक यौगिक का रासायनिक बंधन टूट जाता है, जिसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जब किसी द्रवित या जलीय रासायनिक यौगिक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस रासायनिक यौगिक का रासायनिक बंधन टूट जाता है, जिसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। या एक और परिभाषा मैंने बनाया है, जब किसी आयनिक विलयन में दो इलेक्ट्रोड की छड़ डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने आयनों में टूटकर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है, जिसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जब किसी आयनिक विलयन में दो इलेक्ट्रोड की छड़ डालकर हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन जो है अपने आयनों में टूटकर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाता है, जिसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम शुरू में लेते हैं गलित या द्रवित NaCl। तो देखिए, एक सर्वप्रथम हम एक बीकर लेंगे और इसमें हम लोग गलित NaCl डाल देंगे। गलित NaCl डाल करके इसमें दो इलेक्ट्रोड की हम छड़ डाल देते हैं। दो इलेक्ट्रोड की इसमें छड़ डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसे एक बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं। बाह्य बैटरी से जोड़ करके जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह गलित NaCl टूट जाता है। यानी कि मान लीजिए ये बैटरी का धन सिरा है तो यह इलेक्ट्रोड धन को इंगित करेगा और जो धन होता है, जो प्लस में होता है, उसको हम एनोड कहते हैं, और जो माइनस सिरा होता है वो माइनस इलेक्ट्रोड को माइनस कर देगा और इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। और जब हम इसको कुंजी को बंद करके जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गलित NaCl Na तथा Cl माइनस में टूट जाता है। Na तथा Cl माइनस में टूट जाता है। और Na तो हम लोग जानते हैं कि संसार का नियम है कि प्लस माइनस की ओर और माइनस प्लस की ओर मुक्त होता है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया देखें तो ये एनोड पर Cl तथा कैथोड पर Na+ मुक्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया। तो एनोड पर अभिक्रिया देखेंगे तो एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर हमारे पास क्लोरीन गैस मुक्त होती है और यहाँ पर कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड पर Na+ धातु मुक्त होता है। तो हम लोग जाना कि जब गलित या द्रवित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के आयनों को इस प्रकार टूटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल, जलीय NaCl। तो जलीय NaCl में देखेंगे, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में हम जल डाल देते हैं। जल डालने के बाद उस पे हम NaCl पिघाल देते हैं, NaCl घोल देते हैं और NaCl का हम लोग विलयन बना लेते हैं। फिर इसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हैं। दो इलेक्ट्रोड डालने के बाद हम इसे एक बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं। बाह्य बैटरी से जोड़ने के बाद तो हम लोग जानते हैं कि ये धन सिरा, ये धन
कर देगा इसको तो ये एनोड कहलाएगा, और माइनस सिरा ये माइनस इलेक्ट्रोड को इंगित करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कैथोड कहलाएगा। तो जब हम इसमें कुंजी को बंद करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na प्लस तथा Cl माइनस में यह टूट जाता है, तथा इसमें उपस्थित जो जल होता है ये Na प्लस एवं Cl माइनस में टूट जाता है, और इसमें उपस्थित जो जल होता है वह H प्लस तथा OH माइनस में टूट जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है। तो इसमें अभिक्रिया यह होती है कि देखिए यहाँ पर Na प्लस और H प्लस में देखते हैं कि कौन हल्का है। तो यहाँ पर H प्लस हल्का है, इसलिए कैथोड पर, इसलिए हम देखते हैं कैथोड पर H प्लस आयन मुक्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन मुक्त होता है, तथा Cl तथा OH को देखते हैं कि हल्का कौन है। तो सीधी तौर पर हम जान सकते हैं कि यहाँ पर OH दो लोग हैं और Cl अकेला है, तो OH से Cl क्या है, हल्का है। तो इस तरह से कैथोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो हमने देखा कि जब किसी द्रवित या जलीय रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस रासायनिक यौगिक का रासायनिक बंधन टूट जाता है। तो यहाँ पर टूटते हुए हम लोगों ने देखा रासायनिक बंधन। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं, या जिसे हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, जिसे हम लोग वैद्युत अपघटन। फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे ने किसी रासायनिक यौगिक के मात्रात्मक पक्षों का अध्ययन करके 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघटन संबंधी दो नियम दिया। पहला नियम है फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। पहला नियम उन्होंने बताया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब कि विद्युत अपघटन की क्रिया में हम लोग Q आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर M पदार्थ की मात्रा मुक्त होता है, तो यह उसके क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। यदि माना कि हम विद्युत अपघटन की क्रिया में I एम्पीयर की धारा T समय तक प्रवाहित करें तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा M kg। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। तो हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर IT, Q बराबर IT, या हम लोग यहाँ से समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो हो जाएगा M बराबर ZQ, जहाँ Z एक रासायनिक तुल्यांक है, जहाँ Z एक रासायनिक तुल्यांक है। यदि हम Q की जगह पर I रखें तो M बराबर होगा ZIT। ये हुआ फैराडे का प्रथम नियम। यदि हम किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, तो यहां पर हमारे पास I बराबर 1 एम्पीयर हो जाएगा कि नहीं, और T बराबर 1 सेकेंड है। तो इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा M बराबर Z। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पीयर की धारा यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, जिसे फैराडे का
वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो देखिए, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। एक बार फिर से देखेंगे, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक हम प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मान लीजिए कह रहा है कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, जैसे कि 3 हम मान ले लेते हैं विद्युत अपघट्य, 1 2 3 विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। लेने के बाद यदि तीनों विद्युत अपघट्यों में हम लोग समान प्रबलता की धारा यानी Q आवेश प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तथा मान लीजिए कि इसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा M1, इसमें M2 और इसमें क्या है M3। तो ये कह रहा है कि उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके संगत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि आवेश इस मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चीज हटाएंगे तो हो जाएगा M1 बराबर Z1Q, दूसरे में हो जाएगा M2 बराबर Z2Q, तीसरा में हो जाएगा M3 बराबर Z3Q। तो हम लोग जानते हैं कि समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं, यानी कि आवेश बराबर, हम लोग जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, या हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर IT। तब हम इसमें लिख सकते हैं M1 बराबर Z1IT, इसमें इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे M2 बराबर Z2IT, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं आगे M3 बराबर Z3IT, जहां जहां पर Q है वहां वहां पर हमने क्या किया, IT रख दिया। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 भागा 2 से, समीकरण 1/2 से। तो 1 है M1 Z1IT और 2 है, भाग करेंगे तो हो जाएगा M2 Z2IT। तो IT से IT कैंसिल होगा तो हमारे पास बच जाएगा M1 बटा M2 बराबर Z1 बटा Z2। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित आवेश की मात्रा M1 पर मुक्त पदार्थ की मात्रा M1 होगा तो उसके रासायनिक तुल्यांक Z1 होगा। यानी कहने का मतलब जब पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर बढ़ेगा तो रासायनिक तुल्यांक का मान बढ़ेगा। यदि पदार्थ की मात्रा M2 का मान बढ़ेगा तो रासायनिक तुल्यांक का मान भी बढ़ेगा। पुनः इसी प्रकार हम देखते हैं समीकरण 2/3 से। तो 2 में है हमारे पास M2 Z2IT बटा 3 में है M3 बराबर Z3IT। IT से IT कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा M2/M3 बराबर Z2/Z3। तो इससे यह स्पष्ट निकलता है कि इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा तो रासायनिक तुल्यांक का मान बढ़ेगा। यदि इलेक्ट्रोड पर M3 का मान बढ़ेगा तो Z3 का मान बढ़ेगा, यानी घटेगा तो घटेगा। तो सीधे क्लियर होता है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य दिया होगा और विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा हम समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो उस विलयनों के, उस विद्युत अपघट्यों के नहीं इलेक्ट्रोड पर
मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होगी उसके संगत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी, जिसे हम लोग फैराडो का सेकंड यानी द्वितीय वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ओम के नियम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपको बताएंगे।